अखबारों में जब से आ गया है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग जो बीओ के पद आते हैं वो पुनः आने वाले हैं। लगभग 350 से ज़्यादा पदों की बात करी जा रही है। तब से आप सभी लोगों ने लगातार कई वीडियोस देख लिए होंगे। विद्यार्थी लगातार पूछते भी हैं कि सर क्या सच में वैकेंसी आ रही है। देखो भाई, एक बात समझ लो कि ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी वैकेंसी आ सकती है जो वैकेंसी वर्षों से नहीं आई। लोअर पीसीएस की वैकेंसी 2019 के बाद कभी नहीं आई, इस बार 2,500 वैकेंसी आ गई। यूपी पीसीएस की वैकेंसी ताबड़तोड़ आ रही है। तो वैकेंसीज तो आनी है क्योंकि चुनावी वर्ष है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब आपको तैयारी बहुत परफेक्ट तरीके से करना है कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाए, फिर शायद आपको मौका 3-4 साल ना मिले। 2019 के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में बीओ की भर्ती आई नहीं है। अभी सुनने में आया है कि कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन के बाद 360 पद जो हैं आपके खाली हुए हैं, मतलब खाली दिखाई पड़ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है 360 पदों के आसपास वैकेंसी देखने को मिले। फिर भी 360 नहीं तो 200 प्लस पोस्टें जो हैं आ सकती हैं, वैकेंसी आएगी। अब इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, आधार केवल और केवल प्रीवियस नोटिफिकेशन को बनाते हैं। क्या बदलाव होगा, क्या इसमें बीएड हटा करके पीजी किया जाएगा, जो बदलाव होगा वो ऑफिशियल तरीके से जब कमीशन निकालेगा तो हम लोग मानेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये मान के चलिए, अगर आपके पास बीएड है तो ये वर्ष आपका है। क्यों आपका है ये वर्ष? एक तो भाई, अगर आपके पास बीएड है, यूपी पीसीएस में इतनी वैकेंसी इस बार बीएड वालों की है कि अगर आपने ढंग से यूपी पीसीएस को अच्छे से दे दिया, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करिए, बस मेंस आप पढ़ करके रट करके लिख करके आ जाइए, बीएड वाली सीट आपकी हो जाएगी। मतलब इतनी सीटें इस बार बीएड वाली हैं यूपी पीसीएस में कि आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिए तो आप पीसीएस अधिकारी बन जाओगे। ठीक है। इसके अलावा अगर एक वैकेंसी आपको अगर ये बीओ वाली मिलती है तो और भी बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी 2 वैकेंसी। शिक्षकों की अगर जूनियर वाली वैकेंसी आती है तो एक और वैकेंसी हो जाएगी आपके पास। मतलब अवसर आपके पास बीएड किए हुए हैं तो टीचिंग के साथ साथ अधिकारी बनने का अवसर भी है। करीबन 250 से ज़्यादा पद, यूँ कहिए 300-400 पद इस बार यूपी पीसीएस में बीएड वालों के लिए आए हुए हैं या जुड़ रहे हैं। तो आपके पास बेहद शानदार मौका है। अगर आप इस बार नौकरी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर के अच्छे से पढ़ लेंगे तो बीएड आपका करा हुआ सफल हो जाएगा, अधिकारी बन जाएंगे आप। मास्टर बनने के चक्कर में आपने बीएड किया था और आप अधिकारी बन जाएंगे। चलिए, तो अगर आपको क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैं एचईओ की बात कर रहा हूं, तो भाई इसमें बीएड होना अनिवार्य है पिछले बार के अकॉर्डिंग, और आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए। अब इस परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, इसका पैटर्न क्या हो सकता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करें। मतलब ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसे 2019 में ही कमीशन ने मेंस लागू कर दिया था। मेंस लागू था लेकिन डिस्क्रिप्टिव लागू कर दिया था। तो मैं भी, अब लोग कह रहे हैं कि इसी आधार पे समीक्षा अधिकारी का भी सिलेबस बदलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस, इसका पैटर्न क्या था। और एज क्राइटेरिया वही है जो उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए होती है, 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी जो एज के अलग अलग कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिलता है वो सभी को मिलता है, इसमें कुछ नया नहीं है, सब चीज़ वही है। बस आप इसके पैटर्न को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, इसके पैटर्न में क्या आपसे पूछा जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस बेसिस पे पढ़ाई करोगे तो आपका बहुत शानदार प्रिपरेशन हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग होंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा? जनरल साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, आपका कॉमर्स, ट्रेड यानी कि आपका इकोनॉमिक का पार्ट, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडियन, करंट इवेंट, और आपके थोड़ा बहुत रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यूपीपीएससी लगभग अपने हर एग्जाम में पूछ लेता है। आरओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी हो, सब में ये लिख तो देते हैं रीजनिंग, 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा देते नहीं हैं। ठीक है। और यूपी स्पेशल हो और थोड़ा सा बेसिक अर्थमेटिक और ज्योमेट्री वगैरह। मतलब अगर पॉइंट 9 और पॉइंट 11 आप देखोगे तो मैथ रीजनिंग आता है, लेकिन बहुत बेसिक सा प्रश्न आता है जिसे अगर आप पीवाईक्यू भी करके चले जाओगे, इनके सीसैट के पेपर भी लगा के आपको थोड़ा सा जनरल बेसिक सा भी अगर आपको मैथ वगैरह आता होगा तो आप इसको कर लोगे, लोड लेने की बात ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इस 120 क्वेश्चन में जीएस के ही क्वेश्चन आपको जो है 90 से लेकर के 100 के मिल जाते हैं, और करंट अफेयर करीबन आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है भाई, बाकी बचा खुचा चीज आपका मैथ रीजनिंग वगैरह आ सकता है। देखो, उसके बाद एक परीक्षा आपकी, इसके बेसिस पे आपको 15 गुना लोग मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, सीधा मेंस के मार्क्स पे आते हैं।
अब मेंस में आपको जो है साथी यहाँ पे क्या होगा, इन मेंस एग्जामिनेशन देयर विल बी 2 कंपलसरी पेपर, 2 कंपलसरी पेपर होगा, लाइक जनरल स्टडीज एंड जनरल हिंदी एंड ऐसे, ठीक है। और दोनों में आपको जो है 200-200 मार्क्स मिलेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। मेंस एग्जामिनेशन विल बी टोटल 400 मार्क्स, 400 मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन पेपर एंड डिवीजन ऑफ मार्क्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ जनरल स्टडी पेपर एज फॉलो। जीएस का जो पेपर होगा कुछ इस तरह का होगा। इसमें कुल 40 प्रश्न रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी, जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न करने होंगे, ठीक है। और विल बी डिवाइडेड इनटू सेक्शन, कई सेक्शंस होंगे, जैसे सेक्शन ए में इसमें क्या किया जाएगा, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विल बी जनरल आंसर, ठीक है, जो आपके जनरल आंसर होंगे। और एक वर्ड लिमिट भी सेट है 125 शब्द, ठीक है, 125 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 10 प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। इसको मैं हाँ 10 क्वेश्चन आएंगे फिर, एंड ईच क्वेश्चन विल बी 10 मार्क्स, और सारे क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे, ये ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स यहां से आपके कवर हो गए। अंडर सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या होगा, ईच क्वेश्चन विल बी 6 मार्क्स, आपके 6 मार्क्स को होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद वर्ड लिमिट जो होगी इसमें, हाँ अंडर सेक्शन बी 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे, और विल बी शॉर्ट आंसर, जिसमें आपके वर्ड लिमिट होगी 50 शब्दों की, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स, यानी कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के आपके थे भाई, इसको नोट कर लेना आप लोग, ये 100 मार्क्स के हो गए। फिर सेक्शन भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 60 मार्क्स के, 60 मार्क्स। और फिर आते हैं सेक्शन सी में, जिसमें 20 क्वेश्चन विल बी वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब एक प्रकार समझिए 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन होंगे। और मतलब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, क्या कारण था, ऐसे 2-3 लाइन में आपको आंसर लिखने रहेंगे, 25 शब्दों में लिखने रहेंगे। और इसमें सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, साथ ही कुल 40 मार्क्स, यानी कि कुल 200 मार्क्स का आपका जीएस हो जाएगा। तो समझने की बात यहाँ ये है कि आपको शब्द सीमा में लिखना है। आपका 125 शब्द होगा, 50 शब्द होगा और 25 शब्द होगा। तो इनमें मैंने बता दिया कि पार्ट ए में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के 100 मार्क्स हो गए, फिर 10 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के 60 मार्क्स के हो गए, फिर 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके 40 मार्क्स हो गए। 200 मार्क्स की ये तो आपकी जीएस आएगी। दूसरा जो साथी आपसे पूछा जाएगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जीएस का इन्होंने पूरा का सिलेबस बता दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक आपके सामान्य अध्ययन में रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री रहेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर, इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर, डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूछेगा आपसे, रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, स्पेसिफिक नॉलेज आज यूपी, ये पूछा जाएगा। फिर आता है अगला पेपर जो आपका हिंदी और निबंध का होने वाला, ये भी आपके 100 अंक के निर्धारित किए गए हैं, 100 नंबर हिंदी के, 100 नंबर आपके निबंध के। इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, व्याख्या पूछी जाएंगी जो अंडरलाइन वाले आते हैं। एक प्रकार से आरओ जैसा ये पेपर आपका, या पीसीएस मेंस का जैसा पेपर होने वाला है। शासकीय अर्धशासकीय पत्र आएगा, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, प्रकार से पत्र। तो ये तो आपके गद्यांश वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एक दूसरा आपका पत्र वाला पार्ट हो गया, ये ऑलमोस्ट आरओ और पीसीएस दोनों में ही आता है। फिर व्याकरण वाला जो है पार्ट आता है, इसमें ट्रांसलेशन आएगा, कुछ व्याकरण वाले आएंगे। तो 3 पार्टों में इसको कमीशन ने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। गद्यांश, व्याकरण और पत्र। इसमें आपके हिंदी संग्रही में अनुवाद, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विदेशी, वर्तमान, वर्तनी शब्द, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां। एक प्रकार से ऑलमोस्ट इन्होंने घुमा फिरा करके पूरे हिंदी व्याकरण ही पूछ लिया। हालांकि पीसीएस और आरओ वगैरह में लिमिटेड चीजें होती हैं, यहाँ आपको थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी पड़ जाएंगी, मतलब थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा व्याकरण के। कुछ नहीं है, इसका पीवाईक्यू से देखना होता है, ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू से तैयार हो जाता है, फिर आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है और आपका ये तैयार हो जाता है। बहुत 10 दिन का खेला होता है इसमें। हिंदी निबंध की बात करूँ तो हिंदी निबंध में 100 अंक के आपको आएंगे, जिसमें इन्होंने आ और बा दो उपखंड बता दिए हैं और 700 शब्दों की आपकी जो है सीमा निर्धारित हो जाएगी, ठीक है। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत से, राष्ट्रीय विकास योजनाएं से, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से, साइंस के, इन्वायरमेंट के, डिजास्टर के, कृषि, उद्योग, व्यापार, मतलब कुल मिलाकर के जो पीसीएस के टॉपिक होते हैं, आपके पीसीएस में कुल 9 टॉपिक निबंध में होते हैं, उसी को कोलैब करके इन्होंने 2 सेक्शन में बता दिया है। 700 मार्क्स के 2 निबंध 50 मार्क्स के आएंगे। तो ये प्री और मेंस का पूरा सिलेबस है, मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है। तो ये एक बढ़िया मौका उनके लिए है
उन विद्यार्थियों के लिए है जो वाकई में बीएड करने के बाद एक शानदार नौकरी में जाना चाहते हैं। तो भैया क्या पता इतना अच्छा मौका भविष्य में आपको मिले ना मिले। अगर ये मौका आपका कमीशन की तरफ से मिलने वाला है तो एक अच्छी खासी नौकरी आपके सामने है, तो झोंक दीजिए अपने आप को। अगर मैं इसको ब्रीफिंग कर दूं, इन शॉर्ट बता दूं, तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें सिंपल सा क्वालिफिकेशन है, एक प्रकार से आपके पास बीएड होना ही होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं पिछले वैकेंसी के बेसिस पे बता रहा हूं। ठीक है, बीएड होना चाहिए, इसमें प्री प्लस मेंस का एग्जाम होगा। ये आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, प्री आपका बात करूं तो प्री में साथ ही आपके 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जीएस ही होता है, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ रीजनिंग आती है, 4-5-6 क्वेश्चन होंगे, वो आपको कंसिडर नहीं करना, वो पीवाईक्यू से कवर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्री क्वालिफाइंग है, देन आपका मेंस होना है। मेंस में आपसे एक जीएस का पेपर आएगा जो सब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, पूरा का पूरा मैं बता दिया, 3 खंडों में होगा। एक आपके 125 शब्द वाले होंगे, एक आपके जो है 50 शब्द वाले, और एक छोटे 25 शब्द वाले होंगे। फिर आपका हिंदी और निबंध का 200। ठीक है, हिंदी प्लस निबंध आपका यानी कि ऐसे प्लस हिंदी, ये 200 मार्क्स का ये होगा, 200 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, इस बेसिस पे आपका जो है सूची तैयार की जाएगी। आइए और देख लेते हैं इसके बारे में कमीशन की तरफ से क्या और कोई निर्देश है भाई फिलहाल के लिए। तो यही एक बढ़िया मौका है आप सभी साथियों के लिए, अगर तैयारी करना चाहते हो तो ये एक अच्छा मौका आपके सामने है। अगर ये वैकेंसी इन केस जल्दी आती है, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, तो इसके लिए लग जाइए हमारे साथ। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक इसके लिए इंडिविजुअल बैच तो निकाल रखा है। ठीक है, एक सेपरेट बैच निकाल रखा है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट इसका पीसीएस जैसा ही है एकदम। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो यकीन मानिए ये वैकेंसी आप दौड़ के क्लियर कर लोगे, खास करके प्रारंभिक परीक्षा। अगर आप सेपरेटली बैच लेना चाहते हो यूपी पीएससी बीओ का, तो आप हमारे ऐप पे जाकर के अचन अध्ययन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप पे जाकर के साथ ही आप आराम से पूरा का पूरा इसका बैच बाई कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोग आपको पूरे के पूरे खंड शिक्षा अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर दोनों दे देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर यानी कि बीओडी लेक्चर्स हमारे होते हैं इस बैच के अंदर, पूरा का पूरा करंट अफेयर के आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे, आपको रिवीजन वाले मटेरियल मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जब ये इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको कुछ लाइव अपडेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। हालांकि मैं इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, इसे हम लोग बीओडी बैच बोलते हैं। इस बैच के अंदर लगातार क्लासेस नोट्स सब अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेडिकेटेड यही बैच चाहिए तो आप इसको लेकर के तैयारी करके पढ़िए। मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं विद्यार्थियों को कि आप पीसीएस की तैयारी करो। आप जैसे हमारा ये पीसीएस का एसडीएम बैच है। ठीक है, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो, ये हमारा 599 का पीसीएस का एसडीएम बैच है, अभी लॉन्चिंग ऑफर में चल रहा है। इसमें हम आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, बीओडी लेक्चर्स, अपडेटेड लाइव सब होती रहती हैं। इतना करा देंगे कि इससे आपका पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा क्रैक होगी, इससे आपका आरओ भी क्रैक होगा, इससे आपका बीओ भी क्रैक होगा। इसमें पूरी की पूरी जीएस तैयारी करा दी जाएगी। इसमें हम लोग ने एक नया फीचर ऐड किया है, फ्री सीसैट क्लासेस। देखो भाई, सीसैट के अंदर हम ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ने इसमें आपको बेसिक रीजनिंग की कुछ क्लास दे दी है, हिंदी की दे दी है, इंग्लिश की दे दी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम सीसैट इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि उतने से ही आपका सीसैट क्रैक हो जाएगा। बहुत उसमें आपको गुणा गणित नहीं करनी है। तो सीसैट ही अगर आप तैयार करोगे तो आपका जो मैथ रीजनिंग वाला पार्ट था आपके बीओ में, वो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इस बैच को लीजिए, इसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, अलग से आपको नहीं लेना पड़ेगा बैच को। ठीक है, आपकी पीसीएस भी हो जाएगा, आपका बीओ भी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।